हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं मृत्युदंड के विषय में बतलाऊंगी। पिछले के वीडियो क्लास में मैंने दंड के 3 सिद्धांत का वर्णन किया था। आज बताऊंगी कि मृत्युदंड विवादास्पद है। विवादास्पद कहने का मतलब है कि कुछ देश इसे सही मानते हैं यानी उचित मानते हैं और कुछ देश इसे उचित नहीं मानते हैं। तो पहले मैं बतलाऊंगी कि मृत्युदंड उचित है और इसके निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है कि प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को छीन लेता है अर्थात हत्या कर देता है, उसे मार देता है, तो उस हत्यारे को भी जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए मृत्युदंड उचित है। दूसरा है कि राज्य एक इकाई है और यदि कोई राज्य की इकाई को तोड़ने की कोशिश करता है अर्थात राज्य के प्रति विद्रोह करता है तो उसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। तीसरी है मृत्युदंड निरोधात्मक है, यानी भविष्य की सुरक्षा के लिए इस दंड को बनाए रखना चाहिए। चौथा है कि अपराधी और समाज की दृष्टि से अन्य दंडों जैसे आजीवन कारावास इत्यादि की अपेक्षा मृत्युदंड उत्तम है, क्योंकि आजीवन कारावास में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है और यह कष्ट मृत्युदंड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अतः ये और दूसरी बात है कि इस पर राज्य को भी खर्च ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आजीवन कारावास होता है तो उसके रहने खाने का जो सरकार पर खर्च का वहन करना पड़ता है तो वह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मृत्युदंड उचित है। अतः मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से मृत्युदंड उचित है। उसके बाद पांचवा तर्क है कि यदि हत्यारे को आजीवन कारावास दे दिया जाए और नियमानुसार वह 14 या 20 वर्ष में छूट जाए तो समाज और दूसरे लोग उससे घृणा करने लगते हैं, क्योंकि जेल में वह बुरे व्यक्तियों के सहचर्य यानी साथ में रहता है और होने से वह हत्यारा और भी उग्र हो जाता है, जिसके कारण आजीवन कारावास से छूटने के बाद वह हत्या करना नहीं रोकता। अतः मृत्युदंड उचित है। उसके बाद छठा तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है और उसके कर्म फल उसके पारिश्रमिक होते हैं। अतः उसे पाना उसके लिए उचित है। भारतीय नीति शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। अतः हत्यारे को जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरे व्यक्ति के जीवन को छीना है। अतः नैतिक दृष्टिकोण से भी मृत्युदंड उचित है। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक दृष्टि से भी मृत्युदंड को आवश्यक माना गया है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जघन्य अपराध करते हैं और उन्हें रोकने के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था और उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे मृत्युदंड दे, क्योंकि मृत्युदंड अन्य लोगों में भय का संचार करता है और उसके मृत्युदंड के भय से दूसरे लोग उस तरह के कर्म नहीं करते हैं। अतः मृत्युदंड उचित है। तो ये तो हुआ कि मृत्युदंड उचित है, इसके पक्ष में तर्क। अब मैं बतलाऊंगी कि मृत्युदंड अनुचित है कैसे। पहला पॉइंट है कि यदि एक जीवन नष्ट हो जाता है तो दूसरे के जीवन को नष्ट करना व्यर्थ है, क्योंकि भाववेश में आकर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो वह आगे चलकर पश्चाताप भी करता है।
अतः भविष्य में उसे सुधरने की गुंजाइश होती है, इसलिए मृत्युदंड अनावश्यक है। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक देश का अनुभव मृत्युदंड से अनुभव करता है कि मृत्युदंड से हत्याओं का निवारण नहीं हुआ है, बल्कि कभी कभी किसी समाज में यह अपराध और भी बढ़ जाता है। अतः मृत्युदंड अनुचित है। तीसरा पॉइंट है, कभी कभी मृत्युदंड देने के बाद पता चलता है कि जिसे मृत्युदंड मिला वह वास्तविक अपराधी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मृत्युदंड में भूल और सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए मृत्युदंड अनुचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्युदंड बर्बरा युग की देन है। हत्या जैसे जघन्य अपराध ऐसी परिस्थिति के प्रभाव में व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर उसका चेतन नियंत्रण नहीं होता है और जिसके कारण उसका यह कर्म अनैच्छिक होता है, यानी बिना इच्छा के द्वारा किया जाता है, और ऐसे में मृत्युदंड उचित नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि मृत्युदंड इसलिए भी अनुचित है क्योंकि यह मनुष्य को साधन बना देता है, जबकि मनुष्य साध्य है, और यह दंड मानव व्यक्तित्व की गरिमा को समाप्त कर देता है। छठा पॉइंट है छठा पॉइंट है कि मृत्युदंड सभी व्यक्तियों में भय का संचार नहीं कर पाता है। यदि ऐसा होता तो मानव बम का इजाद अर्थात आविष्कार नहीं होता और आत्मघाती दस्ते का भी अभाव होता, पर ऐसा नहीं होता है। लोग जानते हैं कि मानव बम का या आत्मघाती दस्ता का कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगे जो भी, लेकिन फिर भी लोग वैसा काम करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि मृत्युदंड के भय से लोग उस तरह के काम करना बंद कर देते तो यह उचित होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अतः मृत्युदंड अनुचित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मनुष्य किसी का जीवन को दे नहीं सकता है तो उसे जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है, और इसलिए यह एक प्रकार की असमानता है। जब हम किसी के जीवन को दे नहीं सकते हैं तो उसके जीवन को लेना भी उचित नहीं है, अतः मृत्युदंड जो है सो अनुचित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मृत्युदंड एक मानसिक पीड़ा देती है। जिस दिन से अपराधी को मृत्युदंड का निर्णय सुनाया जाता है उसी दिन से उसकी मानसिक यातना शुरू हो जाती है, जिसकी समाप्ति शारीरिक यातना में होती है और तब उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। अतः मृत्युदंड भी जो है सो कम पीड़ादायक नहीं है, इसलिए मृत्युदंड अनुचित है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो अपराधी को जब दंड सुनाया जाता है कि उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और जब तक फांसी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जिस दिन से उसे यह सज़ा सुनाया जाता है कि उसे मृत्युदंड मिलेगा उसी दिन से उसकी जो है सब मानसिक यातना और सब मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है, और वह उस मानसिक पीड़ा में ही जब तक फांसी नहीं पड़ता है वो मानसिक पीड़ा में रहता है, और जिसका अंत शारीरिक यातना यानी फांसी देकर शारीरिक यातना यानी शारीरिक दुख देकर समाप्त हो जाता है। अतः मृत्युदंड अनुचित है। अतः विश्व के अधिकांश देश मृत्युदंड के पक्ष में नहीं है, अर्थात वर्ल्ड में जो बहुत सारे देश हैं वो मृत्युदंड के पक्ष में नहीं है, यानी मृत्युदंड को वो उचित नहीं ठहराते हैं। फिर भी मृत्युदंड को अपवाद स्वरूप अपनाने की आवश्यकता है,
अपराध स्वरूप कहने का मतलब है कि कुछ देश इसे अभी भी उचित मानता है, सही मानता है, और कुछ देश जो है सो अनुचित मानता है। तो यह जो मृत्युदंड है सो विवादास्पद है, और विवादास्पद कहने का मतलब यही है कि कुछ देश इसको सही यानी उचित ठहराते हैं और कुछ देश इसे उचित नहीं ठहराते हैं। थैंक यू। अगले के वीडियो क्लास में मैं दूसरी चीज़ बतलाऊंगी। ये समाप्त हो गया।